ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में निसार के मम्मा पापा बैठे बातें कर रहे होते हैं। उनकी मम्मा कहती हैं कि मुझे निसार को ज़रूर सारी सूरत हाल का बताना चाहिए, जिस पे उसके पापा कहते हैं कि रहमान साहब कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं शीना को नहीं छोड़ूंगा। उसने कितनी गलत हरकत की है, एक बच्ची को बदनाम करने की कोशिश की है, मैं उससे सवाल तो ज़रूर करूँगा और मैं आज ही उनके घर जाऊँगा। उनकी मामा कहती है कि मुझे भी साथ ले जाएं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं आपको साथ नहीं लेके जाऊंगा, मैं अकेला ही जाऊंगा। सफदर बड़ा परेशान बैठा होता है। वो शीना से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने हमेशा ही मुझे शर्मिंदा किया है, जब भी मैंने इसका एतबार किया है हमेशा मेरा एतबार, मेरा मान तोड़ा है। तुम्हारा बेटा इस काबिल ही नहीं है कि मेरे जवाब कैसे को दे। वहाँ से फिजान आ जाता है। फिजान कहता है कि पापा क्या हुआ है, आपने मुझे बुलाया था, सब खैर है। उसके पापा जैसे ही फिजान अंदर आता है उसके ऊपर थप्पड़ मारते हैं। फिजान एकदम हैरान होता कहता है पापा हुआ क्या है। सफदर साहब कहते हैं तुमने मेरा मान तोड़ा है, घटिया इंसान, तुम मेरा बेटा खिलाने के काबिल नहीं हो। तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें इतना एतबार किया, तुमने मेरा मान तोड़ा है। तुमने वो फूड फैक्ट्री ही बेच दी, मैंने अगर तुम्हारे नाम कर ही दी थी तो मैं तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। अभी उनके दरमियान बहस चल ही रही होती है। वहाँ से रहमान साहब आ जाते हैं। रहमान साहब कहते हैं कि सफदर साहब और आपकी वाइफ शीना, आपसे वैसे मैं तो आपको बहुत काबिल एहतराम इंसान समझ था, लेकिन जो घटिया हरकत आप लोगों ने की है ना, मैं उस पर आपसे सवाल करने आया हूँ। सफदर साहब कहते हैं कि ओहो आए, आप बैठे, क्या हुआ है, मुझसे खुल के बात करें। वो कहता है कि मैं बैठने नहीं आया, मैं यहाँ एक सवाल करने आया हूँ। आपको क्या मिला उस मासूम बच्ची को बदनाम करके। वो कहते हैं, सफदर साहब कहते हैं मैं समझ नहीं रहा, मुझे सही तरह बात बताए ना। तो कहता है कि आप अपनी बीवी से पूछें क्यों उसने लाखों रुपए फरहाद को दिए उस मासूम बच्ची को बदनाम करने के लिए। उसका सारी तरफ बदनाम कर दिया है। वो बेचारी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं उस यूनिवर्सिटी उसने इस बदनामी की वजह से छोड़ दी है। कितनी बुरी हरकत की है इन्होंने। आप इनसे पूछें क्यों करोड़ों रुपए उन्होंने फरहाद को दिए थे। जिससे सदर कहते हैं आप क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी बात का यकीन नहीं आ रहा। तो आगे से रहमान साहब कहते हैं मुझे पता था कि आपको यकीन नहीं आएगा, ये देखें मैं सबूत भी साथ लेकर आया हूँ। वो अपना मोबाइल निकालते हैं, सफदर साहब को दिखाते हैं। सफदर साहब एकदम बड़ा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इनसे पूछता हूँ, आप मेरी बात तो सुने। रहमान साहब कहते हैं नहीं, अब सुनाने वाली कोई बात नहीं रहेगी। मैं जिस तरह मर्जी हाथ पाँव जोड़ के उस लड़की को तो मना लूँगा, उसके घर वालों को तो मना लूँगा, लेकिन इनको खुदा का भी माफ़ नहीं करेगा। इनको इतना सोचना चाहिए था, इनके अपने घर में भी एक बेटी है। तो क्या कि वो चले जाते हैं। सफदर साहब कहते हैं शीना ये सब तुमने क्या किया है और क्यों किया है। वहाँ से नताशा आ जाती है। वो कहती है कि पापा मैं आपको बताती हूँ सारा कुछ क्या हुआ है। दरअसल मामा ने उस वक़्त का दिल में गुस्सा रखा हुआ था, जब से निसार ने मुझे छोड़ के फ़िज़ा को सेलेक्ट किया था, और तब से उन्होंने सोच लिया था कि मैं इसको बदनाम करके निसार की और नताशा की शादी करवाऊंगी। सफदर साहब को बड़ा दुख होता है ये सारी बातें सुन के। वो कहते हैं कि शीना तुम जब माँ ऐसी होगी तो माँ अपने बच्चों की तरबियत भी तो वाकई ही ऐसे ही करेगी। तुमने फ़िज़ा की तरबियत ऐसी की है और उसे बिगाड़ा है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो उसको बड़ा डांटते हैं। राजी और उसकी मामा फ़िज़ा और हादिया के घर जाती हैं और जाके उनसे माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं कि आप हमें माफ़ कर दें, हमें बड़ा अफसोस हो रहा है, हमें तो बड़ी शर्म आ रही थी आपके घर आते हुए, जो सलूक आपकी दोनों बेटियों के साथ मेरे भाई और भाभी ने किया है। तो आगे से उसकी मामा कहती है नहीं, आप क्यों परेशान होती हैं, आपका तो उसमें कोई कसूर ही नहीं है, कसूर तो सारा उस शीना का है। आगे से वो कहती हैं कि कितनी गलत बात है ना, बेटी फ़िज़ा को बदनाम कर दिया गया है, हालांकि हमें पता है कि फ़िज़ा बेचारी ऐसी बची नहीं है। राजी कहता है कि आंटी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जाके निसार के मामा पापा को सारी बात बता दी है कि शीना ने सारा कुछ करवाया है। उसने फरहाद को लाखों रुपए दिए थे और उनको इस बात का यकीन आ भी गया है। अगर वो आपसे कांटेक्ट करें तो प्लीज़ आप भी आगे से हाथ बढ़ा देना। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन ही होगा। हादिया की मम्मा कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी हादिया और फ़िज़ा दोनों का मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है। इन दोनों के जवाबदेह होंगे वो लोग जिन्होंने इनकी आंखों में आंसू दिए हैं। मेरी बेटियों के सर से बाप का साया छीन लिया है, मैं इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी।